न्यूमरोलॉजी होती क्या है? 6 नंबर माँ लक्ष्मी का सबसे फेवरेट नंबर है। नंबर 1 जो है उसको प्रतिनिधित्व देता है सूर्य ग्रह। घर में कोई भी कोना ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पे अंधेरा बचे। तो दिवाली वाले दिन शोर शराबे से दूर थोड़ा सा अपने आप को शांत माहौल में बिठाने की कोशिश करें। धन समृद्धि के टोटके की अगर बात करें तो जब आप पूजा करेंगे तो पूजा करते समय। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। जिस तरह से हमने न्यूमरोलॉजी की बात करी थी हमारी ज्योतिष यात्रा में, इस तरह से हम अगला पॉडकास्ट लेके आए हैं आपके लिए दिवाली स्पेशल न्यूमरोलॉजी रेमेडीज़। तो इसमें हम अलग अलग अंकों के 1 से लेके 9 तक हम रेमेडीज़ जानेंगे जो इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए की जा सकती है। तो मेरे साथ है दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिव्या जी, सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है? न्यूमरोलॉजी बेसिकली अंक जो हैं उनके जो वाइब्रेशंस हैं आपकी लाइफ में, आप किस विशेष तिथि को आपका जन्म क्यों हुआ है, किसी महीने में या किसी साल में आपका जन्म क्यों हुआ है, और अगर उस विशेष प्रयोजन से किसी प्रयोजन से आपका जन्म हुआ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमें भगवान ने मनुष्य के रूप में धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई जीवन का उद्देश्य ज़रूर होता है। तो न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है उस उद्देश्य को आइडेंटिफाई करके आपके जीवन को सार्थक बनाने में, उस वाइब्रेशन को आपके साथ चलाने में, उस हेल्प करने में। तो चलिए हम नंबर्स का गेम फिर से शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे मेरे फेवरेट नंबर 9 से। चलिए, तो 9 नंबर के बारे में छोटी छोटी बातें जो याद हो जाएं, मूलांक जिनका 9 है उनको। आपका ग्रह होता है मंगल, और बेसिकली ये प्रतीक है साहस का, कभी कभी उग्रता का, अगर मंगल बैलेंस्ड नहीं है तो अगर आप इस बार दिवाली पे पूजा करें तो विशेष प्रयोजन ये होगा आपका जो मूलांक है वो आपके अलाइन हो और माँ लक्ष्मी से आपको अधिक से अधिक कृपा मिले। तो 9 नंबर जिनका भी है, इस दिवाली पे उन्हें एक तो लाल वस्त्र पहन के पूजा करनी है। जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है वहाँ माँ लक्ष्मी के चारों तरफ लाल रंग के 9 दियों को जलाएं और फिर वहाँ पे पूजा करें। माँ को गुड़हल का फूल, अनार या कोई भी लाल वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। और साथ ही दान की जो बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी शुभ तिथि पे दान किया जाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो 9 मूलांक जिन भी लोगों का हो वो इस तिथि पे लाल रंग के कपड़े या लाल रंग का कुछ भी खाने पीने का सामान जो है वो ज़रूरतमंदों को ज़रूर दान करें। तो माँ लक्ष्मी जो है उनकी कृपा 9 मूलांक के लोगों को अवश्य प्राप्त होगी। अगला नंबर है आपके लिए नंबर 1। नंबर 1 जो है उसको प्रतिनिधित्व देता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह आत्मबल और आत्मविश्वास को दर्शाता है। ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 1 होगा। इन लोगों को क्या करना है, सूर्य की हमने बात करी, सूर्य की दिशा होती है पूर्व। तो जब वो इस दिन दिवाली पे पूजन करें तो पूर्व दिशा में दिए अवश्य जलाएं। उस तरफ पे उन्हें माँ लक्ष्मी को याद करते हुए दिए जलाने हैं। प्लस जब आपको दान की बात की जाती है तो दान करते समय आप ये ध्यान रखें, आप आंवला या गेहूं की बनी कोई भी चीज़ का दान किसी ज़रूरतमंद को अवश्य करें। जब आप पूजा करें तो उस समय पे अपने शरीर पे कुछ ना कुछ सोना या तांबा अवश्य धारण करें और ताम्रपत्र पर माँ लक्ष्मी का मंत्र लिखकर उसका पूजन उस दिन करें। तो अधिक से अधिक माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की संभावना बनी रहेगी। चलिए अगले मूलांक की तरफ बढ़ते हैं। अगला मूलांक है 5। 5 मूलांक जो है वो मरकरी ग्रह को, बुध ग्रह को दर्शाता है, उसकी ऊर्जा लेके चलता है। तो इन लोगों की स्पेशलिटी होती है वाक्पटुता, और बिजनेस के लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा होता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनका मूलांक 5 है या अपने बिजनेस को अलाइन करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जहाँ पूजा हो वहाँ पे 5 हरे रंग के दिए अवश्य जलाएं। माँ लक्ष्मी को याद करते समय उनको जब आप भेंट चढ़ाएं तो वहाँ पे हरे वस्त्र हों, पान के पत्ते हों, वो आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्ते चढ़ाएं माता को। साथ ही आप एक काम अवश्य करें, जब पूजा हो रही हो तो उस समय एक छोटा सा हरे रंग का रेशमी वस्त्र लें जिसमें कुछ इलायची, 5 इलायची रखें, साबुत इलायची, और माँ से प्रार्थना करें कि वो अपनी ऊर्जा इन इलायची और वस्त्र में प्रदान करें। पूजा के बाद में उसको लपेट के रेशमी वस्त्र को अपने धन स्थान या पर्स में रखना शुरू करें। तो ये आपके कैश फ्लो को मेंटेन करेगा। और अगर दान की बात करें तो हरी सब्जियां या हरी मूंग जो होती है वो किसी ज़रूरतमंद को दान करें, या फिर जो विद्यार्थी लोग होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको स्टेशनरी का सामान आप दान करें। अगले मूलांक की तरफ बढ़ते हैं। अगला मूलांक है 7।
7 नंबर जो होता है, 7 मूलांक वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है केतु ग्रह। तो केतु ग्रह की सबसे पहली खासियत होती है कि वो एकदम शांति पसंद करता है। तो दिवाली वाले दिन शोर शराबे से दूर थोड़ा सा अपने आप को शांत माहौल में बिठाने की कोशिश करें। साथ ही प्रयास करें कि आप उस दिन एटलीस्ट सुबह के टाइम या रात्रि के समय कुछ समय के लिए मौन व्रत का पालन कर सकें। इसके साथ ही जब भी आप माता की पूजा करने बैठें तो वहाँ पे नारियल अवश्य चढ़ाएं। नारियल चढ़ाने के अलावा एक रेमेडी जो केतु ग्रह से रूल होने वाले सभी लोगों को करनी चाहिए जिनका मूलांक 7 है, पूजा के बाद में एक सफ़ेद नारियल लें और उसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसको किसी बहते हुए जल में छोड़ कर आएं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की संभावना अधिक बढ़ेगी। तो अगला मूलांक है 2। मूलांक 2 के लिए अगर बात करें तो बेसिकली इनका मेन फोकस होना चाहिए मानसिक स्थिरता और मानसिक शांति का। तो इस दिवाली पे माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन लोगों को ये ज़रूर करना चाहिए कि अपने शयन कक्ष में या पूजा घर में कोई 2 चांदी के दिए अवश्य जलाएं। जब वो माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सफ़ेद ही मिठाई या दूध से बनी कोई मिठाई माता को अर्पित करें। जब वो माता की पूजा कर रहे हों तो उस टाइम पे चांदी से बना कोई भी चांदी धातु से बना हुआ कोई भी आइटम माता के चरणों में अवश्य रखें और चाहे तो फिर उसको अगर सिक्का है तो बाद में अपने धन स्थान पे रख सकते हैं। दान की बात करें तो सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु को दान करें, सफ़ेद वस्त्रों को दान करें। और इस दिन इनके लिए विशेष उपाय ये है कि अपने घर में शंख अवश्य बजाएं और रात को 9 बजे के बाद शंख में पानी भरकर चंद्रमा, हालांकि उस दिन अमावस्या है लेकिन चंद्रमा को ध्यान करते हुए अर्घ जो है अवश्य दें। तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा उनको अधिक से अधिक प्राप्त होने की संभावना बनेगी। अगला मूलांक है मूलांक 3। मूलांक 3 जो है सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह रूल करता है, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का रंग होता है पीला और बेसिकली जो भी लोग इस ग्रह से या इस मूलांक से रूल होते हैं उनका मेन फोकस होता है ज्ञान। तो उनके पास ज्ञान भी बहुत होता है और लोगों को ज्ञान बांटते भी बहुत हैं। तो लेकिन ज्ञान के साथ साथ लक्ष्मी माता की कृपा बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना धन के जीवन नहीं चलता है। तो इसलिए उन्हें इस दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माता की पूजा करें तो उस टाइम जो दिया जलाएं, जो बाती हो उसको हल्दी से पीले रंग में भिगोकर अवश्य, जो घी है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाएं, उसको पीला करें और अवश्य जलाएं। लोबान को वो अवश्य जलाएं, अपने घर में उससे धुआं करें, लोबान का धुआं करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो उनके जीवन में समृद्धि और धन वैभव लेकर आएं। और जब दान की बात की जाती है तो ब्राह्मणों को या किसी भी ज़रूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की कोई भी खाने पीने की वस्तु वो अवश्य दान करें। अगला मूलांक है मूलांक 6 नंबर माँ लक्ष्मी का सबसे फेवरेट नंबर है। शुक्र ग्रह इसको रूल करता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा ऑलरेडी इन पे रहती है। इन्हें सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, विलासिता भरा जीवन जीना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जब दिवाली पे अपने घर की सजावट करें तो इत्र से और असली फूलों से ज़रूर सजावट करें, पूरा घर महकता रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की दिशा होती है साउथ ईस्ट, तो उस कॉर्नर में, घर के साउथ ईस्ट में अवश्य घी का दिया जलाएं माँ लक्ष्मी को याद करके। साथ ही जब वो माँ लक्ष्मी की पूजा करें उस टाइम लाल रंग के वस्त्र धारण करें, स्वयं को भी सुगंधित रखें। और जब दान की बात होती है तो किसी कन्या को, कुंवारी कन्याएं जो होती हैं उनको सफ़ेद दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या खीर का अवश्य सेवन करवाएं और दान के लिए कोई भी सुगंधित वस्तु वो किसी ज़रूरतमंद को दान करें, विशेषकर महिला को जो सुहागन हो। मतलब 6 नंबर वॉल पे एक्स्ट्रा कृपा है लक्ष्मी जी की, ऑटोमेटिकली कृपा है। अगला मूलांक है मूलांक 4। मूलांक 4 जिसे सबसे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों की चाहत होती है, राहु। तो राहु की जब बात करते हैं, राहु के साथ में प्रॉब्लम क्या है, वो हमेशा इल्यूशन में रहता है और बहुत बड़ा बड़ा सोचता है। तो जब बहुत बड़ी कृपा लक्ष्मी जी की चाहिए इस दिवाली पे, राहु नंबर से जो भी रूल होते हैं उन्हें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि घर के मुख्य द्वार पे उन्हें 4 सरसों के दिए जलाने, सरसों के तेल के दिए, 2 को मुख्य द्वार के बाहर रखें और 2 को मुख्य द्वार के अंदर, दोनों तरफ रखें। साथ ही अपने घर में कहीं पे भी जहाँ आईना हो, स्पेशली साउथ वेस्ट जोन का जो आईना हो, वहाँ पे आईने के सामने एक दिया अवश्य जलाएं, क्योंकि
जो शीशा होता है, मिरर जो होता है, वो भी राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो और घर में कोई भी कोना ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पे अंधेरा बचे, तो हर कोने में दिया जलाएं, हर कोने में कपूर ज़रूर जलाएं। और जब दान की बात आती है तो किसी भी ज़रूरतमंद को काले रंग की चीज़ें या नीले रंग की चीज़ें अवश्य दान करें। हमारा आखिरी नंबर है नंबर 8। नंबर 8 के जो लोग होते हैं, उन्हें अगर इस दिवाली पे माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो उसके लिए उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। ये तो उनके लिए रामबाण सिद्ध होता है। इनको नियमित तौर पे ये काम करना चाहिए हर शनिवार को, तो माँ लक्ष्मी की कृपा उन पे हमेशा बनी रहती है। साथ ही जब दान की बात होती है तो काली उड़द या काले रंग के कोई भी वस्त्र किसी ज़रूरतमंद को दान करें। और कोशिश करें कि जब अपने घर में आप पूजा के स्थान पे बैठें तो वहाँ पे एक दिया बनाएं जिसमें आप एक कॉइन डालें, सरसों का तेल डालें और उस दिए को जलाकर पूजा घर से जलाकर लेकर जाएं बाहर की ओर, अपने मुख्य द्वार के पास में अवश्य रखें। तो माँ लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए यह रेमेडी बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो जैसे कि 1 से लेकर 9 तक तो हमने जाना, पर मुझे कोई ऐसी रेमेडी बताओ जो 1 से लेकर 9 तक हर कोई कर सके। तो अगर इस तरह की रेमेडी की बात करें तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो सभी को ज़रूर करनी चाहिए। एक तो धनतेरस से लेके भाई दूज तक हर रोज़ शाम को गोधूली बेला में अपने घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दिया अवश्य जलाना है। घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है वो माँ लक्ष्मी का ही डायरेक्शन होता है। शुक्र ग्रह वहाँ पे रूल करता है। तो इन 5 दिनों तक उस दिशा में घी का दिया रात भर जलाएं और माँ लक्ष्मी से कामना करें कि वे आपके घर से दरिद्रता को दूर करें और आपके घर के कैश फ्लो को वो अच्छा करें। धन समृद्धि के टोटके की अगर बात करें तो जब आप पूजा करेंगे तो पूजा करते समय एक लाल रंग का छोटा सा वस्त्र लें, रेशमी, जिसमें कि 11 चांदी के सिक्के, और अगर चांदी के सिक्के ना हो तो नॉर्मल सिक्के भी रख सकते हैं, 1-1 2-2 रुपए के कॉइन्स, उनको रख के माँ लक्ष्मी के चरणों में रात भर छोड़ें, पूजा करें और सुबह उनको उठाकर पोटली बना के अपने धन स्थान पे रख दें। इसके अलावा एक छोटा सा मंत्र है जो हम आपको नीचे दे रहे हैं। दिवाली की रात से इस मंत्र के 108 बार जाप करना शुरू करें और 21 दिन तक लगातार करें। पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जो है आपके घर में वास करेंगी और धन समृद्धि से आपका घर जो है वो भरेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमने पहले मूलांक के बारे में बात करी और फिर ऐसी रेमेडी बताई जो 1 से लेकर 9 मूलांक वाले कोई भी आप अपना सकते हैं। तो ऐसे ही शानदार पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपके नंबर रिलेटेड हो, आपके मूलांक से रिलेटेड हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम उसका जवाब ज़रूर हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में देंगे। धन्यवाद। और जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को शुभ दीपावली।